and welcome to the wonderful world of Mystic Tarot। मैं डॉक्टर पूजा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे बहुत ही मैजिकल जर्नी में मिस्टिक टैरो कोर्स की। इस कोर्स में हम टैरो कार्ड्स के बारे में जानेंगे, एक एक कार्ड की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि टैरो की ओरिजिनेशन क्या है, टैरो कैसे ओरिजिनेट हुए, उसकी हिस्ट्री क्या है, और साथ ही हम बात करेंगे सोल जर्नी की भी, और राइडर वेट डेक के बारे में भी कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, जहां पे हम एक एक कार्ड के बारे में इंटरप्रिटेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, टैरो कार्ड्स के थ्रू हम कैसे प्रेडिक्शंस देते हैं, कैसे हम गाइडेंस देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स से। टैरो कार्ड्स का ओरिजिन कब और कैसे हुआ? जनरली ये जो कार्ड्स है 14th और 15th सेंचुरी से चले आ रहे हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स जो थे शुरू से ही एज अ प्लेइंग डेक यूज किए जाते थे, एज अ पोकर गेम यूज किए जाते थे, और फ्रेंच और इटली में इनका बहुत ज्यादा चलन था। लोग इनको एज अ प्लेइंग कार्ड यूज करते थे, फन पर्पस के लिए यूज करते थे, क्योंकि लोगों को इनका डिवाइन मीनिंग नहीं पता रहा। जैसे जैसे 17th और 18th सेंचुरी आती गई, लोगों को ये चीज रियलाइज होने लगी कि इनका कुछ ना कुछ डिवाइन पर्पस है, ये प्रिडिक्टिव टूल्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। 1781 में एक फ्रेंच फ्रीमैन थे, एंटोइन डी जेपलिन। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि टैरो कार्ड में कुछ ऐसे कलर्स और सिंबल्स होते हैं जो कि एसोटेरिक मीनिंग कैरी करते हैं और जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है इजिप्ट के चर्चेस के साथ। जिस तरह से हमारे हिंदू में गीता होती है, रामायण होती है, उसमें 18 अध्याय हैं गीता में। अगर हम 18 अध्याय को किसी कार्ड्स की पिक्टोरियल फॉर्म में डाल दें तो आपको एक 18 चैप्टर की चीजें मिल जाएंगी और कुछ सोल जर्नी के बारे में पता चलेगा। इसी तरह से इजिप्ट के चर्चेस में भी कुछ ऐसी बुक्स थी जिसमें सीक्रेट्स ऑफ लाइफ थे और सोल जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। 18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस ऑकल्टिस्ट थे, राइडर वेट। उन्होंने एक बहुत फेमस आर्टिस्ट पामेला कॉलमन स्मिथ के साथ मिलकर राइडर वेट डेक का निर्माण किया। उन्होंने उस बुक को पढ़ा जो इजिप्ट के चर्चेस में थी, और हर चैप्टर को एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी, कुछ फिगर्स बनाए, कुछ सिंबल्स बनाए, कुछ कलर्स बनाए, और राइडर वेट डेक का निर्माण किया। राइडर वेट डेक जो होता है बहुत ही कॉमनली यूज्ड एंड ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर डेक माना जाता है, जो आपको हर टैरो कार्ड रीडर के पास जरूर मिलेगा। राइडर वेट डेक में जितनी भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो सोल जर्नी के बारे में बताती हैं, और ये बताती हैं कि किस तरीके से हम हर कार्ड को रीड करके, उसको इंटरप्रिटेट करके आप प्रेडिक्शन या अपने क्लाइंट को गाइडेंस दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइडर वेट डेक एंड द हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी सोल जर्नी की। आपने सुना होगा जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में होता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, ऐसे ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में या वेस्टर्न ऑकल्ट में हम सोल जर्नी की बात करते हैं, जहां पे हम 3 प्लेन्स की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेन इज मेटेरियलिस्टिक प्लेन, सेकेंड प्लेन इज रिचुअलिस्टिक प्लेन, एंड थर्ड प्लेन इज स्पिरिचुअल प्लेन। मेटेरियलिस्टिक प्लेन होता है जब जो फर्स्ट फेज होता है, जब एक न्यू और फ्रेश सोल ह्यूमन फॉर्म में आती है। इसमें आप देखेंगे कि सोल जो होती है ना, वो बहुत मटेरियलिस्टिक होती है, भगवान का नाम नहीं लेती है, भगवान के नाम से अनजान होती है, भगवान को मानती ही नहीं है। आपने नास्तिक लोगों को तो अपनी लाइफ में देखा ही है। ऐसे लोग लिटरली नास्तिक होते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, आई मी माई सेल्फ में बिलीव करते हैं, और उन्हें लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसे लोगों को आप कभी कन्विंस भी नहीं कर सकते, और ना ही ये आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग के लिए। दे विल ऑलवेज लेट यू डाउन सेइंग दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। जब कोई भी सोल मेटेरियलिस्टिक प्लेन में होती है तो वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होती है और अपने मतलब के लिए जीती है। जब बहुत सारे जन्म लेने के बाद सोल सेकंड प्लेन में आती है, दैट इज द रिचुअलिस्टिक प्लेन। ये सोल की क्लिंजिंग स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि सोल थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में पढ़ना जानना शुरू करती है, लेकिन अंदर भगवान का डर होता है, आस्था नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के नाम पे डरते हैं कि भैया गलत काम करेंगे तो कुछ हो जाएगा, डर से भगवान को मानते हैं। दिन में तो वो बहुत ज्यादा
जैसे कहते हैं ना कि राम राम जपेंगे, रात को फिर कुछ ऐसा काम कर देंगे, कुछ उल्टे सीधे काम किए, उसके बाद गंगा में जाके डुबकी लगाकर आ गए कि जी हमने तो अपने पाप धो दिए। तो ऐसे लोग क्लिनजिंग स्टेज में होते हैं, उनकी सोल जो है क्लिनजिंग स्टेज पे होती है, जहां पे वो अपने कर्मा क्लिनजिंग कर रही होती है और धीरे धीरे भगवान को जान रही होती है। जब सोल रिचुअलिस्टिक प्लेन में बहुत सारे लाइफ बर्थ ले चुकी होती है, उसके बाद फाइनली सोल एंटर करती है स्पिरिचुअल प्लेन में। स्पिरिचुअल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे सोल को भगवान में बहुत आस्था होती है, सुख दुख का कोई असर नहीं होता है, उनकी लाइफ पूरी डेडिकेटेड होती है दूसरों को सर्व करने में। अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा होता है तो वो भी उसे भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी अपना लेते हैं। उनको कुछ खोने का डर नहीं होता है, उनका पूरी लाइफ दूसरों पे सैक्रिफाइस कर देती हैं या फिर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टुवर्ड्स द हाईएस्ट विल ऑफ गॉड। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है। ऐसे ही जो लोग होते हैं जो अपने आप को सोसाइटी में सर्व करते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल प्लेन में होते हैं। जब सोल बहुत सारे जन्म लेके टोटली क्लींस हो जाती है, स्पिरिचुअल प्लेन से निकलती है, देन इट मर्जेस विद द लाइट, जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गई वो सोल, और अब वो जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर हो चुकी है और इस बंधन से छूट चुकी है। सो ओवरऑल दिस इज द सोल जर्नी, और हमारे टैरो कार्ड्स में आपको यही सोल जर्नी के बहुत सारे फेजेस देखने को मिलेंगे, और हम एक एक कार्ड में, मेजर कार्ड में, माइनर कार्ड में, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं और मेजर कार्ड्स होते हैं 22 और माइनर कार्ड्स होते हैं 58। मेजर कार्ड्स को हम मेजर अरकाना बोलते हैं। अरकाना का मतलब क्या होता है? अरकाना का मतलब होता है समथिंग मिस्टीरियस, something which is secret. So major arcana means major secrets and minor arcana means minor secrets. Major cards means something major is about to happen in your life, and minor card is something minor which can be changed with the help of free will is there. So overall next वीडियो में आप देखेंगे एक एक कार्ड की डिटेल में इंटरप्रिटेशन।